पिछले भाग में बेताल की 3 इच्छाएं थीं जो पूरी नहीं हुई थीं, शायद अब पूरी हो जाएगी। विराटपुर के महल में वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ दीपक बुझे थे, हवा थमी हुई थी और राजावर्धन अपने शयन कक्ष में सोने ही वाला था। तभी आग बचाओ, एक रक्षक की चीख सुनाई दी। राजा दौड़ा और देखा कि दक्षिणी कक्ष के अंदर एक सैनिक आग में जल रहा था, लेकिन वहां कोई आग थी ही नहीं। वो जमीन पर तड़प रहा था और कह रहा था। उसने कहा, मैं गवाही दूंगा। उसने कहा, मुझे जला डालेगा। राजा हिल गया, क्योंकि वो सैनिक वही था जिसने बालदत्त के वस्त्रों में चाबी पाई थी। अगले दिन महल की रानी ने राजा से कहा, आज सुबह जब मैंने शीशे में झांका तो अपनी जगह किसी और को देखा। कैसा चेहरा? राजा ने पूछा। रानी कांप रही थी। वह उल्टा लटका हुआ चेहरा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर शरीर नीचे की ओर बह रहा था। राजा जानता था बेताल अब सिर्फ जंगल में नहीं, महल के भीतर आ चुका है। उसी रात गांव के खेतों में किसान धीरू नींद में चल रहा था। उसने मंदिर की घंटियां बजाईं और फिर पुरानी ब्राह्मी भाषा में कुछ मंत्र बोलने लगा, जिसे उसने कभी सीखा नहीं था। लोगों ने देखा, उसके माथे पर भस्म की रेखा उभर आई थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे। पांचों दिशाओं से आओ, मेरे अपमान की अग्नि को साक्षी बनाओ। पंडित चिरंजीव ने यह सुना और कांप गया। ये तो मेरे पिता के अंतिम शब्द हैं। सस्पेंस और रहस्य पहेली बनने लगी। 1, वह सैनिक क्यों जला? दूसरे, शीशे में क्यों दिखा आत्मा का चेहरा? तीसरे, किसान में आत्मा क्यों प्रवेश कर रही है? सभी सवालों का जवाब कल इसी टाइम इसी चैनल पर मिलेगा।